स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है 2023 का। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2023 का पेपर है, 347 सी इसका कोड है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट है, हमें पोटेशियम सल्फेट बताना है क्या है। फिर 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। न्यूमेरिकल है छोटा सा ये। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अभिक्रिया A+2B टेंस टू उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण इस तरह व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया की आणविकता होगी, हमें आणविकता बतानी है। फिर कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फार्मल्डिहाइड बनाता है, क्या बनाता है वो हमें बताना है। फिर ये अभिक्रिया दी हुई है, उपयुक्त अभिक्रिया है, हमें इस अभिक्रिया का नाम लिखना है। ये नेम रिएक्शन है कि कौन सी ये अभिक्रिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये 6 क्वेश्चन दिए हुए थे बहुविकल्पी, आसान आसान से थे। उसके बाद एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे से। फलक केंद्रित घनी FCC एक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए, ये आपने किया होगा। फिर उसके बाद में 2 द्रवों A तथा B के वार्ताप क्रमशः इतने mm तथा इतने mm हैं। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रण विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा, ये आपको करना है। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है, व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। फिर शॉटकी दोष क्या है समझाइए। शॉटकी दोष आपको बताना है। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष और जितने भी ये दोष होते हैं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं 4। संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए, संकुलन क्षमता छोटी सी परिभाषा इसकी है, ये आपको बताना है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आपको बताना है। तारपीन के तेल, इसका फार्मूला क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, आप देख लीजिएगा। फिर उपसंयोजन यौगिक, ये उपसंयोजन यौगिक दिया हुआ है। में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या वाले आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप बता दीजिएगा। इसमें 2 नंबर का है, देखिए छोटा सा आया है। फिर ग्लूकोज की ब्रोमीन के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आपको बताना है, ये भी आपने किया होगा, ग्लूकोज में है ये। फिर नेक्स्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए, ये सब आपने किए होंगे। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अभी आपने पढ़ा होगा। एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपको बताना है, एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी ग्लूकोज वाले चैप्टर में है, ये आपने पढ़ा होगा, तो आप कीजिएगा इसको। फिर आगे ये देखते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये सब थे। फिर आगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब आपको ज्ञात करना है, ये आर की वैल्यू दी हुई है इतने। और फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। 318 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको बताना है। फिर संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत काफ़ी जो है कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है, 11 में भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व, इनकी सबकी 4 विशेषताएं को बतानी है। फिर उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। IUPAC नामकरण में आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, 5-6 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सब आसान आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 5 नंबर का है स्टूडेंट्स, अथवा में दिया हुआ है। ओजोन बनाने के रासायनिक समीकरण एवं इसके 3 ऑक्सीकारक गुणों को लिखिए। ओजोन का यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लराज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी पहले से आप पढ़ रहे हैं 9th-10th से। अम्लराज एक बार ये क्या है, क्या होता है जब अम्लराज गोल्ड तथा प्लेटिनम से अभिक्रिया करता है, इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। 2-2 नंबर की ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये देखिए 2-2 नंबर की, और 1 नंबर की इसकी परिभाषा है, 5 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, आपको बताना है, चाहे आप ये कीजिए या फिर ये लिखिए। 2 रिएक्शन दी हुई हैं छोटी छोटी सी,
नेम रिएक्शन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड परीक्षा में आती है, कोई ना कोई आती हैं। ड्राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी हुई है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 2.5 नंबर की हैं, दोनों 5 नंबर की हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो नेम रिएक्शन आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 20-25 नेम रिएक्शन है और सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो मेन है वही सब आती हैं बेर बेर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आपने सब किया होगा। पिक्रिक अम्ल ये भी आपने पढ़ा है। डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये सब आपने पढ़ा है। इनसे हम क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे वो हमें लिखना है। तो फिर चाहे आप ये कीजिए, अथवा में दिया हुआ है हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर के हैं स्टूडेंट्स सब लॉन्ग के। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी से टॉलुइन बेंजामाइड, एथिल बेंजोएट, वो आपको बताना है। अथवा आप देखिए, फिर नेम रिएक्शन सब आई हुई हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। एल्डोल संघनन, विकार्बोक्सिलन और कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सब ये हैं। इसके बाद में यही पेपर इंग्लिश वर्जन में दिया होता है, तो वही सब क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। तो ये हमारा पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है और अन्य विषयों की भी तैयारी करवाई जा रही है। सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएंगे एकदम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।